हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पार्ट 4 द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा बाइंड अप हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है तो वो आखिर कानून बनता कैसे है। मतलब लाइक मन में तो आपके क्वेश्चंस आते होंगे ना कि ये जो नए नए लॉज आ रहे हैं वो आखिर आता कैसे, क्या प्रोसेस है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यही कि क्या प्रोसेस है जिससे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिल क्या होता है। क्या आपको पता है बिल क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। बिल पहली बात, लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। अब ये लॉ बनाता कैसे? तो बिल पास करके। कैसे बनाता है लॉ? बिल पास करके। भाई मैम 2 बार बिल बोल दी, ये बिल आखिर है क्या? तो बिल जो है बेसिकली प्रपोज्ड लॉ का ड्राफ्ट है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप परफॉर्मेंस देने जाते हो, परफॉर्मेंस देने जाने से पहले एक फाइनल प्रैक्टिस शो करते हो ना सबको, ठीक है? तो बस वैसे ही बिल होता है। जब आप कोई लॉ लाने वाले हो तो उस लॉ को लाने से पहले जो प्रस्ताव प्रेजेंट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई नया कानून लाना चाहती हूँ, तो मैं जब जा करके ये प्रेजेंट करूँगी हाउस में, तो वो जो पेपर जिसमें प्रेजेंट किया जाता है कि लॉ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, ये लॉ क्यों होगा, ये सारी बातें मेंशन रहती है, इसे हम बिल कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इट इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ। क्या होता है बिल? ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ। चलो अब आगे देखते हैं बिल के टाइप्स कितने होते हैं। तो जितने भी लॉ बनते हैं बेसिकली 2 तरह के बिल होते हैं जो कि हाउसेज में पास किए जाते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल। ये नॉर्मल बिल है, यानी कि जिनसे नए नए कानून बनते हैं, चाहे वो डिवोर्स पे हो, मैरिज पे हो, साइबर बुलिंग पे हो, या ट्रैफिक रूल्स और एनीथिंग एल्स। ओके। एंड दूसरा होता है मनी बिल। एज द नेम सजेस्ट, मनी यानी कि फाइनेंस से जुड़ी हुई जितने कानून बनते हैं, जितने लॉज बनते हैं, वो मनी बिल के तहत बनते हैं। किसके तहत बनते हैं? मनी बिल के तहत। ओके। अब ये मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल होता क्या है, तो डिफरेंसेस क्या है? तो पहले देखते हैं मनी बिल। मनी बिल बेसिकली, मनी बिल जो है वो देश की फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि पैसे के मामले से, वित्त के मामले से जुड़ा हुआ होता है। ओके। ये बता दें कि जितने भी मनी बिल हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? लोकसभा में। क्यों लोकसभा ही क्यों, राज्यसभा क्यों नहीं? तो वो इसलिए कि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी वो हमारी इच्छाएं प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई मनी रिलेटेड रॉन्ग बिल ना आ जाए, इसलिए ये राइट राज्यसभा को नहीं दिया गया। ये राइट किसको दिया गया है? लोकसभा को। क्योंकि टैक्स कौन पे करता है? सरकारों को पैसे कौन देती है? हम पब्लिक देती हैं, और पब्लिक के द्वारा कौन सा चुना हुआ बॉडी है? लोकसभा। सो दैट्स वाई। क्लियर है? अब ये बिल आ गया, जैसे ही मान लीजिए कि आपके लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, मान लो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया बिल, सारे राजी हैं, तो उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है राज्यसभा में, जहाँ पे डिस्कशन होता है। पर हाँ, याद रखोगे राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होता है। 14 दिन के अंदर या तो वो बिल को फॉरवर्ड कर दे, और नहीं तो वो बोले ना बोले, राज्यसभा का यहाँ बोलना ना बोलना डजंट मैटर, वो बिल अपने आप आगे फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब कि लोकसभा ऐसा मान लेता है कि राज्यसभा रेडी है, और 14 दिन के बाद फॉरवर्ड कर देता है प्रेसिडेंट के पास। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं आपका, राज्यसभा कर क्या सकता है इसमें? तो राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है कि अरे भाई इस बिल में ये बदलाव ले आओ, पर राज्यसभा मनी बिल को खारिज नहीं कर सकता है। याद रखोगे ये चीज, राज्यसभा के पास लिमिटेड राइट होता है मनी बिल को लेकर के। मतलब कि वो सिर्फ मनी बिल में बदलाव सुझा सकता है और 14 दिन के अंदर फॉरवर्ड कर सकता है, अगर वो चाहता है तो। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिकली माना जाता है कि राज्यसभा रेडी है, उसे पूछा नहीं जाता है कि वो रेडी है या नहीं। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है आपके ऑर्डिनरी बिल के केस में। ऑर्डिनरी बिल ये किसी भी हाउस में आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है, और ये लॉ बनता है
कुछ 5 स्टेजेस हैं उनको क्रॉस करके। अब ये 5 स्टेजेस क्या हैं जिससे कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होता है, चाहे वो मनी बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो, ये सबके लिए सेम है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैरी आउट किया जाता है। पहला स्टेज होता है फर्स्ट रीडिंग। इस स्टेज में क्या होता है, जो भी नया लॉ आना है उसको पास किया जाता है, मतलब कि बेसिकली बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है अगर ऑर्डिनरी बिल है तो, पर अगर ये आपका मनी बिल है तो कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो बेसिकली जो बिल लाता है वो समझाता है कि क्या बिल में है और ये बिल क्यों आना चाहिए, क्यों लॉ बनना चाहिए इस पे। और हाँ, याद रखो कि एक एक रिटन कॉपी, हार्ड कॉपी हर एक मेंबर को दी जाती है ताकि मेंबर्स अपने घर जा करके भी एक बार उसको पढ़ देख सकें, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है, डिस्कशन होती है। जब दूसरी सीटिंग होगी तो उसमें उस बिल को लेकर के डिस्कशन होगा और सारे लोग अपना सजेशन देंगे कि इसमें ये सुधार हो सकता है, वो सुधार हो सकता है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल को स्क्रूटनाइज भी किया जाता है कमेटी के द्वारा। स्क्रूटनाइज किया जाता है मतलब मान लो कि बिल को अगर स्क्रूटनी करना, उसको अच्छे से चेक करना, तो एक कमेटी बैठ सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेप, जिसमें थर्ड रीडिंग या वोटिंग होती है। इसमें जो भी चेंजेस सजेस्ट किए गए थे सेकेंड रीडिंग में, उसको लेकर के क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जाता है बिल में, ठीक है। अब बिल में इम्प्रूवमेंट हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट में उसे फिर से प्रेजेंट करते हैं। अगर हाँ मिल गई तो फिर वोटिंग हो जाती है, और वोटिंग में अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स सपोर्ट कर देते हैं बिल को तो वो फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट हाउस में। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर वो वहीं अटक के रह जाता है। क्लियर। अब जब दूसरे हाउस में चला गया तब क्या होता है, तब वहाँ पर पे सेम प्रोसेस होता है, मतलब कि इंट्रोडक्शन हुआ, रीडिंग हुई, डिस्कशन हुआ, एंड आफ्टर दैट डिस्कशन के बाद वहाँ भी वोटिंग होती है। और अगर हाँ वहाँ से भी पास कर गया बिल तो फिर ये जाता है सीधे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होता है, पहला या तो बिल को साइन कर दे, या तो उसको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ सजेशंस है तो वो सजेशन दे करके वापस भेज देते हैं। अब ये हाउस पे डिपेंड करता है कि वो सजेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं। यस, प्रेसिडेंट का डिसीजन यहाँ कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो जाएगा, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि मुझे बदलाव करने चाहिए तो वो बदलाव करेगा और वापस आएगा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए। बट अगर पार्लियामेंट को लगता है कि बदलाव की जरूरत नहीं है तो वो एज इट इज प्रेसिडेंट के पास चला जाता है सिग्नेचर के लिए। और बेचारे प्रेसिडेंट के पास और कोई राइट नहीं है, उसको चुपचाप से साइन करना है, मतलब कि उनका कोई बड़ा सीन नहीं होता है इसमें, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ही प्रेसिडेंट साइन मार देते हैं वैसे ही वो बिल क्या बन जाता है, लॉ। तो बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बिल लॉ बन जाता है। और जब कोई बिल लॉ बनता है तो कहते हैं एक्ट पास हुआ है। क्या कहते हैं, एक्ट पास हुआ है। क्लियर है। सो यही प्रोसेस था जिसके थ्रू एक बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर समझ गए हो तो जल्दी से ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, और हाँ अगर नहीं समझे हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे तुरंत पूछो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड या अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।